देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियोस फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट एंड होम रेमेडीज़। क्रिएटिव आर्ट एंड होम रेमेडीज़ में फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम कहती हूँ। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सोप बनाने का तरीका। फ्रेंड्स ये जो हमारे सोप मैं बनाने जा रही हूँ ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये सोप हमारी स्किन के ऊपर से जो से पिंपल्स को रिमूव करेगा, हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स हैं ये उसको रिमूव करेगा, पिंपल्स के निशान जो रह जाते हैं उनको रिमूव करेगा, हमारे ऑयल को कंट्रोल करेगा, हमारी स्किन को शाइनिंग देगा, इसको ग्लो करेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद इस सोप से हमारी स्किन जो से काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगी। स्किन ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी हमारी जो सी टोन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। अक्सर इस तरह देखने को मिलता है कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपने जो चेहरे पे है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं कि हमारे चेहरे की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाए, बाकी जिस्म की बेशक ना हो। लेकिन उनके अगर हम लोग देखें तो इस तरह की औरतों के फेस जो से हैं काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं और जो सी गर्दन जो सी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होती है और एल्बोज भी इस तरह काफ़ी ब्लैक होती हैं, बाजू जो से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होते हैं बनिस्बत हाथों के, पैरों के। तो फ्रेंड्स ये जो सोप मैं बनाने जा रही हूँ इससे आपकी जो पूरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होगी, टोन आपकी इक्वल होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो मैं चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें जो मैं कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो कॉफ़ी है ये हमारी स्किन में एक किस्म का स्क्रब के तौर पर भी काम करती है। कॉफ़ी हमारी स्किन को जो है वो टाइट करती है, हमारी स्किन के रेडिएंट और स्किन को रेडिएंट करती है और इसके जो ग्लोइंग है वो स्किन को देती है। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास जो बादाम है, बादाम का आपको पता ही होगा कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। बादाम जो हम चेहरे पर लगाएं तो इससे हमारी स्किन को जो है वो एक हमारी स्किन तरोताज़ा होती है, फ्रेश होती है, स्किन के ऊपर से जो है वो झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं और हमारी स्किन को जो है वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब का अर्क। फ्रेंड्स ये गुलाब का जो अर्क है ये हमारी स्किन को एक किस्म का क्लिनजिंग के लिए भी, ये क्लिनजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और फ्रेंड्स हमारी स्किन पर अक्सर डस्ट की लेयर एक हमारी स्किन पे बन जाती है, अगर हम गुलाब के अर्क का इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो डस्ट रिमूव हो जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये है शहद, हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास नेचुरल है शहद फ्रेंड्स, ये मैं आप किसी शॉप से मतलब किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकती हैं फ्रेंड्स। जो है ये शहद जो है ये किस्म का हमारी स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल है। ये स्किन के जितने भी अमराज होते हैं ये फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन पे पिम्पल्स बन जाते हैं, ये शहद लगाने से वो पिम्पल्स जो है हमारे कंट्रोल हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आती है फेस पे। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल। एवियन के कैप्सूल्स के बारे में फ्रेंड्स आपको पता है ये बढ़ती हुई उम्र को रोकता है और हमारी स्किन जो से ढिलक जाती है, हमारी स्किन जो से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एक एज के साथ, जिस तरह हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये उसको कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन को शाइनिंग देता है, ग्लोइंग करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसमें ऐड करना है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का आपको पता होगा कि ये हमारी स्किन को फेयर करने में कितना इसका अमल दखल होता है। इसके हम रेगुलर इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर होती है। इसको हम अक्सर क्रीम्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, सोप्स बनाने में भी, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल से फ्रेंड्स हमारी जो सी स्किन है उसको उसको एक नेचुरल जो है वो ग्लो मिलता है, नेचुरल एक फेयरनेस मिलती है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ड्राई मिल्क और हमने लेना है एक पेयर सोप। पेयर सोप का फ्रेंड्स आपको पता है कि ये हमारे पिंपल्स को कंट्रोल करता है, हमारे जो ऑयल्स होते हैं, फेस पे ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है और फ्रेंड्स ये हमारी स्किन को जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर करता है। तो इसमें जो
सोप बनाने में मैंने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये सब की सब जो सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करने में, ग्लोइंग करने में, हमारी स्किन को टाइट करने में, डेड सेल्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये अपना किरदार अदा करती हैं। तो फ्रेंड्स चलें अब हम चलते हैं ये सोप बनाने की तरफ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इसमें से कोई चीज़ मिस ना कर जाए। और दूसरा फ्रेंड्स हमारे जो इस वीडियो का ये लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। और हमारे पेज को चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं सोप बनाने के तरीके की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो सोप है इसको हम पहले अच्छे से क्रश कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्रश करके इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे ये कॉफ़ी हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, ये हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बादाम हमने लिए हैं फ्रेंड्स 2 खाने के चम्मच, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये बादाम जो से इनको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, ठीक है, इसका पाउडर बना लिया था हमने अच्छे से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल। एवियन की जो कैप्सूल है फ्रेंड्स ये 200 मिलीग्राम लिए थे, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के लिए थे। अक्सर इस तरह होता है कि जो एवियन के कैप्सूल्स हैं वो ग्रीन यूज़ करनी है, रेड। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूँगी कि ये ग्रीन वाले यूज़ करें और स्किन के लिए ग्रीन ही बेस्ट होते हैं। तो ये हम जो एवियन के कैप्सूल हैं ये हम फ्रेंड्स 3 अदद ऐड करेंगे। ये एवियन के कैप्सूल हमने ऐड कर लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि एवियन के जो कैप्सूल्स हैं विटामिन ई के होते हैं, ठीक है। और विटामिन ई हमारी स्किन को जो सा फ्रेंड्स ये हमारी बढ़ती हुई जो सी उम्र के असरात हमारी स्किन से शो होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये उसको कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन को जो सा ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग देता है, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, हेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके। तो आप देखें इसको 3 जो कैप्सूल्स हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब का अर्क, ये मैं ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच, ठीक है। तो उसके बाद हमें फ्रेंड्स चाहिए है ये ग्लिसरीन लेंगे हम 1 चाय का चम्मच। ग्लिसरीन जो है फ्रेंड्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये एक किस्म की मॉइस्चराइज़र भी होती है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, हमारी स्किन को जो है वो ग्लोइंग देती है और हमारी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स जो बन जाते हैं ये उसको रिमूव करती है। उसके बाद हम लेंगे शहद। ये शहद जो है ये भी हम आधा खाने का चाय का चम्मच लेंगे। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे ये ड्राई मिल्क का मैंने पैकेट ले लिया था क्योंकि हमारे घर में जो है वो खुला दूध इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जो 2 खाने के चम्मच हैं इसमें मैं ये ड्राई मिल्क ऐड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे ये ज़ाफ़रान का आपको मैंने बताया है कि हमारी स्किन को जो है ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, हमारी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा फेयर करता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल मैंने अक्सर अपनी क्रीम्स में भी करना होता है और आज मैं आपको सोप में भी करके बता रही हूँ कि हमारी स्किन के लिए कितना मुफीद है। और फ्रेंड्स ये चंद एक पत्तियाँ इसकी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इसका मैं आपको सोप का बाकी जो अगला प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स ये इसमें हमने ऐड कर लिया है। आपने अपने जो फ्लेम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लाइट रखनी है। अगर तेज़ रखेंगे तो आपका जो सोप है ना वो ख़राब हो जाएगा। लाइट फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से मतलब ये जब मेल्ट हो जाएगा तो आपने
इसको एक प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल आपके पास कोई डिब्बी हो या प्लास्टिक की, आप उसमें इसको निकाल लें। जैसे भी बाकी आप सोप को आप शेप देना चाहिए आप दे सकते हैं। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा मेल्ट होने लग जाएगा, इसमें हम दोबारा से ऐड करेंगे गुलाब का अर्क। चंद कतरे में इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको लो फ्लेम पे हम पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इसको अब हम एक किसी भी आप चीज़ में निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी प्लास्टिक की या किसी डिस्पोजेबल डिब्बी में जिसमें आपका जो ये है मिक्सचर जब जम जाए तो तब आसानी से ये निकल जाए उसमें से। तभी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक डिब्बी ली है, ठीक है। इसको मैंने वैसलीन लगा लिया ताकि जो सोप है जब हमारा ये सोप जब जम जाए तो हम निकालने में आसानी हो। तो ये मैं इसमें निकाल लूँगी। ये हमने इसमें निकाल लिया। और जब फ्रेंड्स ये ड्राई होगा इसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको मेरा सोप पसंद आया है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ अब लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से जो सा ये फ़ायदा उठा लें। तो फ्रेंड्स ये सोप जो सा ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखें इसकी लुक देख लें, बिल्कुल ब्राउन कलर का बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये सोप आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसको लाजमी बनाइएगा। इस सोप के यूज़ से आपकी बॉडी टोन जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। आपकी जो स्किन पे पिंपल्स हैं, रैशेज़ हैं, आपकी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं या आपकी जो स्किन है उससे ऑयल आता है, ये सोप उन सबको कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और लाजमी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। हमारे पेज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।